का नज़रिया फाइनेंशियलाइजेशन एज अ थीम पर लेना चाहूँगी। कई सारे बेनिफिशियरीज हैं इसके, और कोविड के बाद इक्विटी कल्ट दिखा है जिसके चलते डीमैट अकाउंट एडिशंस में काफ़ी तेज़ी दिखी है। एसआईपी 23,000 के पार निकलते हुए ऑल टाइम हाई लेवल्स पर। तो इस थीम में कौन से सब सेक्टर्स पर आपका नज़रिया पॉजिटिव रहेगा? डिपॉजिटरीज, एक्सचेंजेस, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, इनमें से कोई? नहीं तो ये हो रहा है, जैसे जैसे कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, वो कंट्री फ्रॉम अ कंट्री ऑफ सेवर्स, कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स बनने लगती है, जो कि हम इंडिया में देख रहे हैं। ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। रिस्क कैपिटल आने लगती है। अगर हम देखें कि 2008 से पहले किस चीज की कमी थी, जिस वजह से 2008 के बाद की हमको कमजोरी दिखी, वो बेसिकली यही था कि भारत देश में इक्विटी कैपिटल का अभाव था, डेट फंडेड प्रोजेक्ट्स थे और वो बाद में फंस गए। अब की बारी, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, अगर इंडिया में पर कैपिटा बढ़ती जाए विद ग्रोथ, तो रिस्क कैपिटल आएगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग पीरियड एसेट्स। ये दौर चलता रहेगा और इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं सभी को बेनिफिट होगा। अब ये देखने का नजरिया है कि ब्रोकर्स ज्यादा बेनिफिट करेंगे या म्यूचुअल फंड ज्यादा बेनिफिट करेंगे, या जो पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं जैसे कि एक्सचेंजेस या जो कि डीमैट वगैरह करते हैं, वैसी कंपनियां ज्यादा बेनिफिट करेंगी। वो सोचने का है, बट पूरा इकोसिस्टम बेनिफिट करेगा। आई बैंकर हैं, सारे सारे बेनिफिट करेंगे। और ये वोलेटाइल स्पेस है, ये जरूर याद रखना चाहिए, दिस इज नॉट सेकुलर। एक्चुअली बैंक्स आर आल्सो नॉट सेकुलर, दे आर आल्सो सिक्लिकल, बट कैपिटल मार्केट स्पेस में सिक्लिसिटी ज्यादा है, पर डायरेक्शन वुड बी स्ट्रांगली पॉजिटिव फॉर सेवरल इयर्स। ये बात भी उतनी ही सच है कि थोड़ा जीएसटी की इस बार जो बैठक हुई वो एक दो पॉइंट ऐसे लेके आई जो थोड़ा समझ में कम आ रहे थे। भाई जीएसटी के अंदर आप पुरानी गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, फिर पॉपकॉर्न वाले मीम्स भी बने। मैं ये नहीं कहता कि जीएसटी काउंसिल की बैठक खराब है, मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, आप बहुत ही रैशनल डिसीजन ले रहे हो। लेकिन कई बार जीएसटी काउंसिल से बातें ऐसे निकल के आ रही है जिससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो टैक्स का फियर है वो थोड़ा प्रिवेल करेगा। होगा क्या कि इससे इंडियन डायस्पोरा बाहर चला जाएगा, वो दुबई जाएगा, कहीं और बाहर जाएगा, ओवरऑल अर्निंग्स पे प्रेशर आएगा। ये शायद दिखेगा, हो सकता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो 2-2.5 साल की। आप भी ऐसा ही फील करते हैं या फिर आपको लगता है नहीं गवर्नमेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत जल्दी इसको मैनेज कर लेगी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो? नहीं, टैक्स के बेस में ब्रॉड बेसिंग की जरूरत है, ये सभी मानते हैं। ब्रॉड बेसिंग में जो बहुत बड़ा तबका हम छोड़ देते हैं उसको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता कि किसी गरीब पे टैक्स किया जाए, पर सारे फार्मर फॉर एग्जांपल गरीब नहीं होते। सो दैट्स वन थॉट। सो खैर, वो तो टैक्सेशन की बातें वो अलग हो गई। आज के दिन जो ये कंट्री ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये कईयों को अट्रैक्ट करती है। दुनिया में जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें हम, ये हमारा समय है, वी आर ग्रोइंग स्ट्रांगली। उम्मीद है कि अगले कुछ सालों तक यहाँ पे ग्रोथ कोशेंट बहुत स्ट्रांग रहेगा। सो मतलब जो टोटल कॉम्बिनेशन है उसको पॉजिटिव ओवरऑल हमको समझ में आता है।